जय हिंद सभी को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार मोहित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपके लिए हम एक जीएस से इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में क्या होता है, कैसे किया गया है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके लिए सारी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। तो दोस्तों, बात करते हैं इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसमें आगे चलता है। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो मोहम्मद हजरत साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। दोस्तों, इनका जन्म 570 ईसा पूर्व इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। मक्का नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला तथा इनकी माता का नाम था अमीना। माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला, और इनका जन्म मक्का नामक स्थान पर 570 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी। इनका विवाह मतलब निकाह। इनका निकाह मतलब एक खदीजा नाम की विधवा महिला के साथ होता है जो इनसे काफ़ी उम्र में बड़ी थी। उसके बारे में बताया जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था इनका, तब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की उम्र 25 साल थी और इनकी पत्नी जो खदीजा थी उसकी उम्र 40 वर्ष थी। तो दोस्तों, इनकी एक पुत्री पैदा होती है। उसका नाम है फातिमा है। और इनके 4 प्रिय शिष्य थे। जिसमें सबसे प्रिय अली था। नंबर 2 पर अबू बकर, नंबर 3 उमर और नंबर 4 उस्मान। तो दोस्तों, अली के बारे में बताया जाता है कि अली इनका चचेरा भाई था और इन्होंने अली के साथ ही अपनी पुत्री फातिमा का विवाह कर दिया था। फातिमा का विवाह अली के साथ ही कर दिया था। तो दोस्तों, जब मोहम्मद पैगंबर साहब 610 ईस्वी में, तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ पर हुई। तो दोस्तों, इनको जब ये अल्लाह की मतलब आराधना करते हैं, तब इनको 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में
हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मतलब जब ये 610 में अल्लाह का ध्यान करते हैं तो एक अल्लाह का देवदूत आता है जिसका नाम जिब्रीलियन था। जिब्रीलियन जब पैगंबर साहब के पास आता है तो एक पुस्तक देता है इनके हाथ में। तभी वो आंखें बंद करके आराधना करते हैं, तब इनके हाथ में एक पुस्तक देता है। जिसका नाम जिस पुस्तक को कुरान के नाम से जानते हैं। कुरान के नाम से जानते हैं। तो ये उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच जा जाकर शेयर करते हैं उसको। क्या मेरे पास एक अल्लाह का देवदूत आया जिसका नाम जिब्रीलियन था और वो मुझे एक पुस्तक दे के गया है, वो सीधा मतलब अल्लाह ने मेरे पास भेजा था। फिर ये 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का से, कहाँ से, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। इसी यात्रा को हिजारत कहा गया। 622 से 632 तक करते हैं यात्रा ये, 632 तक। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 632 ईस्वी में। जब ये 622 से यात्रा करते हैं उसी समय एक हिजरी सम्मत, मुस्लिम कैलेंडर है उस जो हिजरी सम्मत, जिसे हिजरी सम्मत के नाम से जानते हैं, वही प्रयोग हुआ था उस समय। हिजरी सम्मत नाम का कैलेंडर उस समय प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होते हैं, तो उन 5 स्तंभ के बारे में पहले बता देता हूँ। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ में पहला है रमजान के महीने में रोज़ा रखना। अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा, हज मतलब मक्का और मदीना की यात्रा करना। अपने जीवन काल में हज की यात्रा करना। तीसरा है ज़कात। मतलब अगर आप 40 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 1 रुपये दान करो, यही ज़कात है। चौथा है कलमा में विश्वास रखना, मतलब कलमा को पढ़ना। कलमा मतलब इला इल्ला इल्ला, ये कलमा। पाँचवा है स्तंभ रमज़ान महीना, जीवन काल, ज़कात और कुरान का अध्ययन। इनके 5 स्तंभ हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब
632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, जब मुस्लिम समुदाय दो भागों में बट जाता है, शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय। जैसे दोस्तों लोग आज भी मानते हैं, जैसे जिस प्रकार अफ़गानिस्तान में चल रहा है और कई देशों में चल रहा है शिया और सुन्नी का मामला। तो इनके 4 प्रिय शिष्य थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो दोस्तों जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तभी मुस्लिम समुदाय 2 भागों में बट जाता है, शिया और सुन्नी में। तो अली के जो चाहने वाले थे वो सुन्नी कहलाए, और अबू बकर को चाहने वाले ये शिया कहलाए और अबू बकर को चाहने वाले सुन्नी कहलाए। अब 10 से 20% लोग इनके साथ थे, 10 से और 80 से 90% लोग अबू बकर के साथ थे। तो दोस्तों दोनों समुदाय में काफ़ी झगड़ा और लड़ाइयाँ होती हैं। तो अली थे बहुत समझदार व्यक्ति थे। अली जो है अपनी समझदारी से अबू बकर को खलीफा बना देते हैं, मतलब कह देते हैं जनता से कि अबू बकर को खलीफा स्वीकार कर लिया जाए। तो अली के कहने पर लोग अबू बकर को खलीफा मान लेते हैं, अभी तो खलीफा का पद जो है समाप्त हो गया है। खलीफा के पद को नोट करके लिख लो दोस्तों। 1924 में बगदाद के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में अभी तो बगदाद जो खलीफा का पद है वो बगदाद के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया है। हसन अली और फातिमा के एक पुत्र था जिसका नाम था हुसैन था। जब हुसैन सुन्नी समुदाय को मानने वाला था और अली शिया समुदाय से थे। अली तो ये दोनों मतलब शिया समुदाय से थे। जब हुसैन शिया समुदाय और ये मतलब शिया समुदाय से थे। जब तुर्की का शासक था अब्बासी किसी तरह से हुसैन को अपने पास बुला लेता है
और हुसैन की हत्या कर देता है। वो जब हुसैन की हत्या कर देता है तो शिया समुदाय काफ़ी शोक व्यक्त करता है और मातम मनाता है। हुसैन की इसी हत्या से दुखी होकर शिया समुदाय के लोग मुहर्रम मनाने लगे, जो दोस्तों आज भी मनाया जाता है, वो शिया समुदाय के लोग ही मनाते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे हुसैन की याद में। फिर दोस्तों 681 ईस्वी में तुर्की के शासकों द्वारा अली की भी हत्या कर दी जाती है। अली की हत्या कर दी जाती है। फिर सुन्नी समुदाय के लोग सुन्नी समुदाय के लोग काफ़ी खुश होते हैं और सुन्नी शिया समुदाय के लोगों को मानते नहीं हैं। तो दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हम पैगंबर बड़ा लिखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही हम ईद उल मिलाद का त्यौहार मनाते हैं। ईद का जो त्यौहार है उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों इस्लाम धर्म से बस इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।